ये उम्मीद नहीं थी। ये आज जो आमदार साहब है ना, आज के आमदार साहब जो है ना, ये दोगलापना जो कर रहे हैं ना, किले झोपड़पट्टी वालों के लिए साथ दे रहे हैं। वहाँ अमीर लोग रहते और ये मुकुंदवाड़ी के क्या इंसान नहीं है? ये गरीबों का साथ कौन देगा? आमदार इसीलिए बने हैं कि ये दोगलापना है उनका। हमने फोन लगाए तो उन्होंने ये जवाब दिया हमको कि जाओ ना, बोले कॉलोनी मिल गई है, कॉलोनी में जाओ, मुकुंदवाड़ी उखाड़ो, बोले यहाँ से जाओ, बोले कॉलोनी में। तो ये कौन सी बात हुई? वोट लेने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 15 झोपड़पट्टी की जगह ऐसी है कि हम गरीबों के नाम पे करके देंगे। तो आज ये जबानी है उनकी, दोगले आमदार की। क्या बोलना उनको? हमारे पास तो बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है उनको। उनके लिए रोए धोए, दुआ करे, मेहनत करे, सब कुछ करे हमने उनके लिए। लेकिन आज ये सिला दिया उन्होंने हमको। इतनी अच्छी कॉलोनी में भेजे हमको। कौन सी कॉलोनी है ये? जलजला कॉलोनी है ये। जीते जी हमको मौत के मुंह में डाल दिए ये। हैं? दोगले आमदार की पहचान यही है ये कि वो किले झोपड़पट्टी वाले को आज से नासिक तक के जा रहे, बड़े बड़े उनसे लीडरों से मिल रहे हैं और हम इंसान नहीं है। आमदार के अलावा दूसरे लीडरान भी नहीं। हमने तो आज के आमदार के पास गए थे और माजी आमदार के पास भी गए थे। तो माजी आमदार ने तो हमको तो कुत्ते की भी तो इज्जत करते, लेकिन हमारे इंसानों की इज्जत नहीं किए थे, गरीबों की उन्होंने। इसीलिए हमने उनका साथ नहीं दिए थे। ये आमदार साहब ने, आज के आमदार जो है मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनका साथ दिए थे हमने इसीलिए कि ये इन्होंने वादा किया है कि 15 झोपड़पट्टी की जगह हम गरीबों के नाम पे करके देंगे। तो ये सिला दिए उन्होंने हमको। अच्छा नहीं किया उन्होंने, बहुत गलत किया इंसानों के साथ, हमारे गरीबों के साथ बहुत गलत किया उन्होंने। एक मिनट हाँ बोलो फिर से। फिर 12 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम है। बाकी जब बच्चे बीमार होंगे ना तो हमको 200 रुपए देके गांव में जाना है। हर गोली सबकी एक ही रहती, सिर दर्द, धुंधो, संडास, उल्टी, कुछ भी तो उसकी गोली एक ही है, वो डॉक्टर के पास। हाँ, ये सब उसके झाड़ लगे रहे। और अभी हमको जरूरत पड़ेगी ना तो तोड़ के लेके जाएंगे हम, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। बोलेंगे जब। हाँ बोलो। मैं यहाँ 4 साल से रहती हूँ। मुकुंदवाड़ी तो उखड़ा भी नहीं था जब से हमको यहाँ डाल दिए थे कि उखड़ेगा उखड़ेगा करके। 4 साल से दवा खाने की बहुत दिक्कत है हमको। ये दवा खाना सिर्फ 1 घंटा खोलते और डॉक्टर के पास गोली भी एक ही रहती। और अब अगर बच्चे बीमार होते ये टाइम तो हमको रिक्शा से जाना पड़ता है। रिक्शा वाला 200 रुपए लेते, आने जाने का हमारा वो पैसा फिर घर चलाएंगे क्या? बच्चों की दवा गोली करेंगे हम। और दवा खाने में तो साफ सफाई इतनी है, बाहर का ही नजारा देख लो तुम तो अंदर का समझ में आ जाएगा तुमको। एक ही गोली बोले तो यानी सिर दर्द हो दो, हाथ पांव दर्द हो दो, कोई भी अलग बीमारी रह दो तो गोली सबकी एक ही रहेंगी। क्योंकि हम ये चेक करें, मैं मेरी गोली ली, मेरे बच्चे की ली, हर दूसरों ने भी गोली ली है तो सबकी एक ही गोली निकली हमारी। ये शिकायत हमने पहले कर चुके लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन आया ही नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला और तबारक ताला को बीच में रख के बात मैं कहती हूँ कि मैं जब कॉलोनी में यहाँ आई तो जब दारू गांजा सब मैंने खुलेल थी मेरी कॉलोनी। जब दारू गांजा 4 आदमी बेच रहे थे और पत्ते भी खेल रहे थे, तो मैं बोली भाई मेरी कॉलोनी तुमने क्यों ऐसा खोल डाले? मैं तो गरीब नहीं है, मेरी 2 खिड़की भी चले गई। तो बोले देख, बोले इधर आ, बोले मेरे को इतनी बुरी गाली, बोले मैं तेरे पेट में चक्कू खोस दूंगा। बोले तो बोले इतनी बुरी गाली दी है मेरे को उन्होंने। अब मैं गाली बताऊंगी ना, मैं जब से मैं कॉलोनी में पाँव रखी नहीं, मेरे को डर है। हो सकता है मेरी जगह नहीं कर दी है तो हम सब मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मेरा एक नवासा भी गिर गया, कॉलोनी को हाथ लगी तो पूरे कॉलोनी का पर्दा निकल गया। तो फिर हमने बारिश पानी में कभी सारे के सारे सो गए तो हमने कहा जाना। अब इसकी जिम्मेदार कौन ले रहे हैं ना? तो फिर जिम्मेदार नहीं लो तो उसके बाद खत्म करो कि हमारे अभी जब इतना दौड़ रहे, तुम्हारे पीछे इतना भाग रहे, इतना मुंह बजा रहे, हम भी इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है ना। हम तुम्हारी फरियाद पूरी सुन सकते और पूरी दे सकते, पब्लिक को बोल सकते, पब्लिक को चढ़ सकते, दुआ कर सकते, मस्जिद में नमाज पढ़ सकते, तो तुम हमारे लिए जगह नहीं कर सकते? कॉलोनी के अंदर कितनी गंदगी है, कैसी है, कितनी कॉलोनी गंदी है, देखे ना, हमेशा गंदगी ऐसी रह रही है। कोई कुछ नहीं कर रहा है कॉलोनी के अंदर, खाली बोर्ड है बस तुम वहाँ रहो, सेवता हो जाएंगी, लेकिन कुछ हो नहीं रही। बस खाली बोलते हैं। जिस दिन अगर कारपोरेशन में हम गए, बुरे खाने हमको बोला तुमको उखाड़ा किने, तुमको भिजाया किने, तुम गए क्यों वहाँ? हम 4-5 टाइम बहुत लोग गए वहाँ कारपोरेशन में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बोलते तुमको हमने भिजाया नहीं वहाँ, तुम गए क्यों? जबरी तुम गए। जब जबरी हम गए फिर आप उखाड़े, हम आते भी थे और जाते भी थे, रहते थे, आप उखाड़ दिए तो आप कहाँ जाएंगे? अभी तुम्हारा अब ये इतनी बीमारी ऐसी चल रही, इतने बच्चे बीमार पड़ रहे इतनी गंदगी की वजह से। टाइफाइड घड़ी घड़ी बच्चों को हो रहा, आदमों को हो रहा, कैसा होना? अरे बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ है हमको। आने जाने की तकलीफ है, ऊपर चढ़ने की तकलीफ है, चढ़े नहीं जा रहा। फिर बच्चे काम धंधे से नहीं आए, बहुत तकलीफ ज्यादा है हमको।
हमको नहीं रहने का है यहाँ कॉलोनी में। नहीं, हमारी बेटी बहू को बहुत तकलीफ है, यहाँ गांधी थेरेपी है सब, हमको यहाँ रहने का नहीं है। और बेटी जवान बेटी हमारी उठना और लाजिम है यहाँ से, और कोई लड़का जा रहे लड़की देखने, लड़की भी कोई नहीं दे रहा। वो कॉलोनी बड़ी गंदी है। अरे हमको कॉलोनी देखो लेना ही नहीं है, पहली बार तो हमको देखा ही नहीं थे, मेंबर लोग ने बड़ी बड़ी बात करके कॉलोनी दे दिए थे, उस वजह से हम आए। और हमारी गलती है, मानते कोई पैसा भर दिया हमने, बाकी देखे नहीं थी। जब यहाँ रहे एहसास हो रहा है कि आप कॉलोनी का क्या माहौल है, इतनी बदलाव हो चुकी है कि यहाँ बहन बेटी का रिश्ता आना इतना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी कहाँ से आएगा जाएगा, रोज इतना भाड़ा थोड़ा कर आए। कोई मसला होता है तो देखो यहाँ गाड़ी में जाना पड़ता है, जो डिलीवरी है और कोई मसला है, बहुत से ढेर ऐसे मसले हैं, क्या क्या सब तुमको बताना। इतनी गंदगी है यहाँ दुनिया की, क्या कर इंसान करे तो भी क्या करे। आज के एमएलए कह रहे हैं कि इमारत कमजोर है, तो फिर हम इंसान नहीं है? बोलिए आप कि सब लोगों के लिए, किले वालों के लिए, सबके लिए खड़े कि वो इंसान है, तो हम इंसान नहीं थे? बोलिए आप आगे। और कमिश्नर ने बोले कि आके देखते हैं, कमिश्नर को लेटर दिए, दादा साहब को लेटर दिए, सब सौदा दीजिए, सब करिए, कुछ नहीं किए उन्होंने हमारे लिए, बस आके उठाकर फेंक दिए। उनकी गरीबों की तकलीफ को भी ना समझ सके हो, मुसलमानों के साथ इतनी बेरहम और बेहमदर्दी करे, ये बदतमीजी। मुसलमान होकर ये तो सब अपने थे ना, कोई नहीं आए, सबके लिए आवाज उठाए हमने, एमएलए के लिए आवाज उठाए, मेंबरों के लिए, सबको फोन लगा चुकी थी, मैंने लगाई हूँ फोन, पर किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने साथ के लिए खड़ा नहीं। अच्छी बात नहीं है ऐसा कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, इसमें दूजा भाव कैसा चल रहा है? फिर बताइए आगे। फिर ये पब्लिक इतनी गंदगी है, घान देखो, अब न्यूज में आप देख लेंगे कि क्या गंदगी है बोल के। जानवरों से बदतर हाल मुसलमानों का कर रहे हैं, बेहतर नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हमें वही जगह चाहिए, हमें वो जगह ना मिली तो हम खुद जाकर वहां बैठ जाएंगे। फिर अगर तुमको ले जाना है, हम पे केस बनाना है, कंप्लेन करना है, पुलिस में ले जाना है, जो करना है सब ले जाना। हम पूरा परिवार वहां जाके आराम से रोटी खाना पसंद करेंगे। हम इस दलदल में रहने से बेहतर पुलिस स्टेशन में रहना पसंद करेंगे। हमारी ये इल्तिजा है आपसे, आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप समझ लीजिए। मैं शेख इब्राहिम शेख असलम, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने देखा, एक 3 दिन पीछे हमने एक मेमोरेंडम दिया। आज हम 11,000 कॉलोनी में खड़े हैं। ये 11,000 कॉलोनी के सब यहाँ के रहवासी है, जो अतिक्रमण से निकाल करके इनको 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था। इसके अंदर मुकुंदवाड़ी के भी लोग हैं। इसी तरह हमने 3-4 दिन पीछे महापालिका में जाके आयुक्त साहब को एक लेटर दिया, क्या यहाँ जो मूल सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे सुविधा नहीं है। और हमने अल्टीमेटम में दिया कि अगर 1 महीने के अंदर इनको आप यहाँ सुविधा अगर करके नहीं देते तो 1 महीने के बाद हमको मुकुंदवाड़ी में जहाँ से लोग आए इनको हम वही बसा देंगे। और ये मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब से बात किया, जो हमारे बीजेपी के नेता है अल्पसंख्यक के, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष से भी मैंने बात किया कि मालेगांव शहर के अंदर जो गौर गरीबों के ऊपर एक जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ हम भी है। अतिक्रमण को हम कोई बढ़ावा देना नहीं चाहते, लेकिन जब तुम अतिक्रमण साफ कर रहे, आज हमारी सरकार ने इतना पैसा यहाँ खर्चा करी उसके लिए, लोगों को आबाद करने के लिए और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मालेगांव शहर को, लेकिन यहाँ पर जब मूलभूत सुविधा होना चाहिए थी वो अभी तक मुझे लगता है 5-6 साल हो गए यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा है कि पर्दे हिट रही, गंदगी इतनी है वहाँ पर, यानी आदमी रात बेरात को अगर सो जाए, मुझे लगता है अगर जोरदार बारिश आ जाए तो मुझे लगता है बिल्डिंग बैठेंगी। आपने देखे पूरे जमीन और पहिए के अंदर पूरा पानी सिरसा, जो लोग घर छोड़कर किराए के घर से गाँव में रहते हैं। अभी गरीबों के वास्ते जो मान के चलो अभी है ना, हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, हॉस्पिटल आपको बता दिया, ये तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बोला जाए तो डॉक्टर का ठिकाने नहीं है यहाँ पे, है ना यहाँ स्कूल है। कॉलोनी जितनी अच्छी बननी चाहिए थी उतनी अच्छी बनी नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका जिम्मेदार तो यहाँ का जो प्रशासक है, इसका जिम्मेदार वो है। अगर जब इसका टेंडर होता है, इससे जब काम शुरू हुआ है, तो उसकी जवाबदारी यहाँ के लोकल स्थानीय प्रशासक की जवाबदारी है, महापालिका के जो आयुक्त साहब इनकी जवाबदारी है, बराबर। और यहाँ जो ये जो सब तकलीफें है, इसको लेकर के अभी हमने आपकी सब वीडियो हमने बनाया। अब ये पूरा डाटा हम हमारे राज्य सरकार को भी देंगे, केंद्र सरकार को भी देंगे, हमारे सब नेताओं को हम देंगे, जो हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे मंत्रिमंडल में हमें पूरा डाटा भिजाएंगे, इनके खिलाफ एक निवेदन देंगे
और जिन लोगों ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है, जो भी ऑफिसर हो, कोई भी कर्मचारी ऑफिसर हो, यानी जितने भी इसके अंदर जो मुलविस है, हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। अरे बिल्डिंग को वापस से दुरुस्ती करवा के हम इनसे लेंगे। अभी ये बिल्डिंग तो रहने लायक रही नहीं, जैसा आप बता रहे, जैसा हमने देखा, जैसे सबने देखा। तो अब इन लोगों का क्या करेंगे? जितने लोग यहाँ पर है, सरकार आपकी है, तो अब आप इनके लिए क्या कोशिश करेंगे? देखो, सरकार हमारी, आपका बोलना सही है, लेकिन हम कानून कायदे से हटकर भी नहीं काम कर सकते। लेकिन आज हमने जो अल्टीमेट आपको बताया कि हमने महापालिका में आयुक्त साहब को जो लेटर दिया, 1 महीने के अंदर इनको अगर सुविधा अगर नहीं देते, ये दुरुस्ती नहीं करते, या इनको रोड का काम नहीं करते, गटर का काम नहीं करते, या चेम्बर क्लियर नहीं करते, और बस का इंतजाम नहीं करते, जो लोगों को आज 3-4 किलोमीटर गाँव में आना जाना पड़ता है, जो 200-250 रुपये इनको किराया लगता है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? अगर ये सब अगर फैसिलिटी उन्होंने यहाँ नहीं दिए, 1 महीने के बाद चाहे इनलीगल काम करना पड़े, हम वो करेंगे। इन लोग हम जाके, जहाँ से लोग आए मुकुंदवाड़ी से, और अगर जो और लोग आए जहाँ से उनको उखाड़ कर यहाँ लाया गया, उनको हम जाए उनको वापस अतिक्रमण करवा देंगे जब तक ये क्लियर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मुजम्मिल खान अजीज खान है। मैं 7 साल से 11,000 कॉलोनी में रह रहा हूँ, और क्या लड़ूँ मैं मेरी कौम के बारे में। मेरी कौम का सिपह सालार बिकाऊ है। हमने हर नेता, हर किसी को आजमा के देखा, क्यों ना अब हम खुद जो बीजेपी का पूरे गांव में सब विरोध कर रहे, अब हम वो बीजेपी के साथ में है। हमारे साथ में हमारे लीडर पप्पू साहब भी है। हम उनका फुल कोऑपरेट करेंगे, फुल उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि यही एक दबंग लीडर हमको ऐसा मिला है जो हमारे कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। तो क्यों ना हम हर किसी से बीजेपी का ही साथ देंगे। अब हमको हमारी कौम के सिपह सालार पे भरोसा नहीं है, और हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे जो पप्पू साहब है हमारी बात डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाएंगे और हमको न्याय दिलाएंगे। बस बस बस। कॉलोनी का जो काम यहाँ किया गया, ये आप देखो, या पेशेंट ना अच्छा होने आएगा, मुझे लगता दब के मर जाएगा, हाथ से तोड़ के बहुत हाथ से निकल जाएगा। बस 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 बस, अरे काम है।